गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन है वो छुट्टी वाला दिन है। एक्चुअली मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, बट फिर भी जो काम है वो बिल्कुल पहले के जैसे ही हैं, उनमें कुछ चेंज नहीं आया। बस इतना कि अब मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ और काफ़ी सारे काम अपने जो घर पे पूरे कर रही हूँ। अरुण और बाबू को मैं उठाने आई थी। अरुण का ऑफिस है, उन्हें 9 बजे जाना है। मैं नहा धो चुकी हूँ, अभी तैयार नहीं हुई थी, बस मैंने नहा लिया था। तो मैंने सोचा क्योंकि मैं अपना नहाना और उनके पहले ही कर लेती हूँ, उससे कम से कम ये हो जाता है कि उनके जाने के बाद मुझे अलग से टाइम नहीं लेना पड़ता, फिर मैं बाबू में लग सकती हूँ, अपने कामों में लग सकती हूँ। तो मैं आ गई थी रसोई में अपना काम निपटाने। तो अभी तो सिर्फ अरुण का खाना बनेगा, और अरुण का भी ऐसा खास खाना नहीं, 4-5 रोटी डलेंगी। मैं अपना जो खाना है, जब मेरी छुट्टी होती है तो दोपहर में जब मुझे खाना होता है मैं तभी उसको बना लेती हूँ। सुबह बना के नहीं रखती, क्योंकि इस तरह से ठंडा खाना मेरे पे नहीं खाया जाता। तो मैं गरम गरम अरुण की रोटियां बना दूंगी। और उनका वैसे लंच 2 बजे होता है, तो यहाँ हम तैयारी कर लेंगे उनकी रोटियां सेकने में। खाना के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ अरुण का बनना होता है, फटाफट फटाफट रोटियां डल जाती हैं। हाँ, अगर मुझे नाश्ते में कुछ अलग बनाना हो तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे कल मैंने अरुण के लिए पनीर की कचौड़ियाँ बना दी थी। तो सॉरी गाइस, कल का ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि कल अरु पता नहीं थोड़ी सी ना चिड़चिड़ी इरिटेटिंग सी हो रही थी। पूरा दिन उसने ऐसे ही निकाल दिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। क्योंकि पता नहीं, कभी कभी होता है वैसे, बच्चा महीने में 1-2 बार ऐसे कर जाता है, क्योंकि अरु हमारी कभी ऐसे करती नहीं है। बट आज वो बिल्कुल बढ़िया है, अच्छे मूड में है लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी वो बहुत आराम से सो भी रही है, वरना कल वो बहुत अजीब से रिएक्ट कर रही थी। तो यार, उनका खाना बनाने के बाद मैं रसोई से फ्री हो जाऊंगी और बाकी कामों में लगूंगी अपने। तो मैंने और उनके लिए रोटियां बना दी थी, उनका खाना पैक कर दिया था, फिर मैं चली अंदर पूजा के लिए। क्योंकि वैसे तो मैं सोच रही थी पूजा अरुण कर लेंगे, इसीलिए मैं पहले रोटियां बनाने लग गई थी। क्योंकि ऐसा होता है, जब भी मैं नहा कर आती हूँ सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करती हूँ। बट पहले मेरी प्लानिंग नहीं थी कि मैं पूजा करूँगी, मुझे लगा अरुण पूजा कर लेंगे। फिर मुझे लगा कि उनको टाइम हो जाएगा और मैं फ्री हो गई थी, तो सोचा मैं कान्हा जी को नहला के और उन्हें कपड़े वपड़े पहना के पूजा कर देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी था। और जैसे मुझे सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करने की आदत थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, क्योंकि अरुण तो अपने टाइम पे नाश्ता करेंगे तैयार होके। मेरी तबीयत ख़राब होने लगी है, मुझे अजीब से चक्कर वक्कर आने लगे हैं, शायद क्योंकि एकदम रूटीन चेंज हुआ है। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मुझे रूटीन को फिर से पहले की तरह करने के लिए। अरु हमारी उठ गई और अपने पापा को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। अभी वो थोड़ी सी मतलब नींद नींद सी में उठी उठी सी ऐसे हो रही है, पता नहीं उसको एकदम से सुबह उठती खांसी सी हो रही थी, जबकि वो कुछ रात उसने ऐसा खाया भी नहीं था। सिंपल सेरेलैक मैंने उसको खिलाया था, और भैया ने उसको चॉकलेट बिस्कुट खिलाई थी, तो कुछ ऐसा नहीं था जिससे उसे दिक्कत हो। अब मैं सोच रही हूँ अपनी चिरागी जला दूँ मैं। और अरुण तो वैसे करना चाह रहे थे, बट मैंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, मैं नहाई हुई हूँ, मैं कर देती हूँ। तो फिर मैंने चिरागी वगैरह जलाई, अपनी पूजा वगैरह ख़त्म करी। घर में अगर एक बार पूजा हो जाए ना, तो आपको सारे काम करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, क्योंकि पूजा एक ऐसी चीज़ है जो आपको तसल्ली देती है। मेरे अकॉर्डिंग हर वो काम जो हमें तसल्ली देना, वो हमें करना चाहिए। पूजा से कम आपके रूम में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, आपके मन में पॉजिटिविटी आती है। जो लोग पूजा नहीं करते या भगवान में नहीं मानते, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है। मेरी पर्सनल चॉइस है कि कमरे में कम से कम एक बार तो चिरागी जलनी ही चाहिए। शाम की मेरी छूट गई है गाइस, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता, वरना मेरे घर पे तो हम दोनों टाइम चिरागी करते थे। यहाँ मैं बेड सही कर दूँगी। अब मैं ये बेडशीट पे, ये हमारी ओढ़ने वाली चादर है एक्चुअली सेम डायलॉग आपको लगेगा, बट ये भी मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी। इसको भी मेरे पास 6 साल हो गए हैं। इसकी भी क्वालिटी ऑसम है, मतलब मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब इसको ओढ़ते हैं ना, फीलिंग आती है कि हाँ, आपने अच्छा सा कुछ कपड़ा ओढ़ा हुआ है, वरना सिंपल कपड़े। और ये फुल मतलब डबल बेड की है, सबसे अच्छी बात इसकी यही है। वैसे फ़िलहाल तो सिर्फ अरु और मैं इसको ओढ़ते हैं, क्योंकि अरु छोटी है, वो इधर उधर दबा लेती है, तो अरुण अपना अलग ओढ़ते हैं। पहले ये है कि हमारे पहले यूज़ हो जाती थी, अब ये 2 जने इसको यूज़ करते हैं, और अरुण के लिए अलग यूज़ होती है। तो यहाँ मैंने अपना बेड सही करके लगा दिया है। अब मैं थोड़ा सा अरु में लग जाऊँगी, अपनी बेडशीट सही कर दूँगी, बाकी सब चीज़ें क्लियर कर दूँगी। ये बेडशीट अरु ने बहुत ज़्यादा गंदी कर दी है, बट मुझे सैटरडे धोनी होती है, 2 दिन की बात थी, तो इसलिए मैंने इसको अभी नहीं उतारा। यहाँ अरु को मैंने नीचे बैठा दिया। अरु ना नीचे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इतना उसको गोद में अच्छा नहीं लगता। इसका मैंने हमेशा देखा, जब इसने बैठना शुरू करा तब इसको लेटना पसंद नहीं आता था। जब इसने थोड़ा बहुत घुटने बल चलना शुरू करा तो अब इसको गोद पसंद नहीं आती, इसको मन करता है कि नीचे चले। और इस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा खड़ी भी होने लगी है। तो यहाँ उसके पापा उसको बुला रहे थे, बट वो जा नहीं रही थी, बार बार रुक जाती थी। तो अरुण उसको छेड़ रहे थे कि मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, बट फिर भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो अपना खेल में ही लगी रही। और पापा की इसने थोड़ी सी झंड कर दी, वरना ये अपने पापा के पीछे बहुत ज़्यादा भागती है। हनुन बुला रहे थे, बट इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वरना तो ये जाल के पास आराम से जाके बैठ जाती है और फिर खूब आवाज़ लगाती है नीचे अपने पापा को। शाम को भी कभी अरुण आते हैं तो ये जाल में से आवाज़ लगाने लग जाती है।
तो आप देखिए धीरे धीरे इसने चलना अच्छे से शुरू कर दिया, बट अभी भी एक ही पैर ज़्यादा खिसकाती है, बट बहुत स्पीड में चलना शुरू कर दिया है इसने अब। और इन्जॉय करना, हर जगह चलना फिरना। मुझे कुछ काम भी करना होता है तो मैं इसको रसोई में बिठा देती हूँ और आराम से काम कर लेती हूँ। इतनी समझदार मेरी बेटी है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है। और आज तो बहुत अच्छे मूड में थी, वरना कल तो बहुत परेशान हो गई थी मेरी बच्ची, पता नहीं इसको क्या हुआ था, क्यों इतना गुस्सा कर रही। तो अब मैं हमारा नाश्ता ले आऊँगी। आज नाश्ते में कुछ खास नहीं बनाया, एक्चुअली ब्रेड है और वो बिस्किट है। मैं तो बिस्किट ही ज़्यादा खाती हूँ, ब्रेड बहुत टाइम हो गया मुझे ना खाए हुए, तो अब मैं ज़रा सा भी खाती हूँ। मेरा बहुत जी कच्चा होता है, पता नहीं ब्रेड मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ज़रा सा। और अरू को भी ब्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या तो उसका थोड़ा सा फीका फीका सा स्वाद होता है इस वजह से, या क्या वजह है कि अरू को बिल्कुल ब्रेड पसंद नहीं आती। और अब मुझे बिस्किट्स बहुत पसंद आती है, मैं हर फ्लेवर की क्रीम वाली बिस्किट मंगा के रखती हूँ। स्कूल में भी मैं वही खाती थी, लेके भी चली जाती थी, और यहाँ पर भी मैं अब जो घर पे हूँ बिस्किट से ही काम चला रही हूँ। पता नहीं मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा फ़िलहाल बिस्किट के अलावा। ब्रेड वगैरह खास मैं पसंद नहीं करती, फ़ेन पापड़ी वगैरह मैंने बिल्कुल छोड़ दिए। और सुबह सुबह पराठे वराठे खाने की आदत जो है मेरी नहीं है, और मैं ना चाहती हूँ कि मेरी हो, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अरू को खिला दिया। अरू को भी ये बिस्किट काफ़ी अच्छे से पसंद नहीं है, वो क्रैक जैक बहुत अच्छे से खाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा मीठा फ्लेवर पसंद नहीं आता, थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर ही वो पसंद करती है। आ जाओ, आओ, देख रही जाओ जल्दी जाओ। आ जाओ, जाओ उधर से ले जाओ भाई, आज आज ले जाओ से, जाओ पापा साथ जाओ फिर आज, जाओ जाओ पापा साथ फिर आज। जाओ 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 जाओ, मम्मी गुस्सा हो जाएगी, तुझे भगा देगी, मुझे भगा देगी। जाओ आओ, जाओ। कर दो पापा को, बाय बाय कर दो, टाटा पापा को बाय बाय कर दो। अरू, टाटा टाटा टाटा। हाँ टाटा। सौरू की मालिश कर दी थी मैंने, और अब मैं उसको नहला कर ले आई हूँ। जब मैं उसकी मालिश नहीं कर पाती हूँ तब मैं उसको बॉडी लोशन लगा देती हूँ, बट जब मैंने उसकी मालिश अच्छे से कर दी है तब मैं सिर्फ पाउडर लगा देती हूँ, क्योंकि बॉडी लोशन की तब ज़रूरत नहीं होती, स्किन उसकी काफ़ी ऑयली रहती है। मैं उसकी ऑलिव ऑयल से मालिश कर रही हूँ तो उसकी स्किन में भी बहुत चमक रहती है, तो इस वजह से उस वक्त मैं बॉडी लोशन नहीं लगाती हूँ उसके लिए, सिर्फ ऑयल से और उसका जो पाउडर है वो मैं लगा देती हूँ। हिमालय उसके लिए फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ। आज मैं उसको स्कर्ट टॉप पहनाने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए उसने स्कर्ट सीधा होली पर पहनी थी, उसके बाद स्कर्ट्स नहीं पहनी है, मतलब ये वाली, क्योंकि बीच में एक स्कर्ट है वो तो मम्मी इसको बहुत पहना दिया करती थी, अब तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने सोचा आज इसको स्कर्ट पहना देती हूँ, थोड़ा सा फ्री भी है। और गर्मी जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है गाइज़, तो बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। छोटा बच्चा जिनका है 6 महीने से ऊपर हो गया है वो उसको पानी पिलाते रहिए। अरू भी बार बार पानी पीती रहती है, तो मैंने अरू के लिए उसकी बॉटल ली हुई है जो उसकी मौसी ने उसको दी थी, तो उसमें आरू आराम से पानी पी लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो गिलास से भी पी लेती है बट वो धसका वगैरह लगा लेती है, तो इसलिए मैं उसको उस बॉटल से पानी देती हूँ। यहाँ उसने एकदम से क्रीम पकड़ी तो वो क्रीम ज़्यादा निकल गई, और आरू के क्रीम भी ना मुझे बहुत ज़्यादा नाटक करके लगानी पड़ती है, क्योंकि वो बड़ी हो रही है ना तो भागती है, तो इस तरह से हरकतें करती हूँ ना तो बड़ी खुश हो जाती है वो। अब आरू के सर पर तेल लगाने की बारी, वैसे तो उसके इतने बाल नहीं है बट थोड़ी सी ना उसके सर में जो है तरावट बनी रहे, इसलिए मैं अरू के अच्छे से तेल लगा देती हूँ। मैंने मालिश के टाइम पे भी लगाया था और अब भी मैंने इसके बहुत अच्छे से तेल लगा दिया, जिससे उसके सर में तरावट बनी रहेगी और उसको भी अच्छा लगेगा, गर्माहट नहीं होगी उसकी बॉडी में और सर से, क्योंकि जो भी दिक्कत होती है वो सर से ही होती हैं। अब मैं उसके बाल कर दूँगी, वैसे उसके बाल नहीं है गाइस, बट तसल्ली कर रही हूँ अपनी, ये छोटे छोटे से बाल है, मैं थोड़े बहुत तो कर ही दूँ। अरू का 1-1.5 महीने बाद बर्थडे है, पता नहीं उसके बाल कितने आएंगे, कैसे होएगा, विग लगा नहीं सकते, छोटा बच्चा है। इसको स्कर्ट भी मैं ऊपर से ही पहना दूँगी, क्योंकि बहुत ढीली ढीली सी है। मुझे अरू के लिए वो कपड़े अच्छे लगते हैं जिनकी लास्टिक बहुत हल्की हो, जिसमें मेरी बेटी बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर किसी भी चीज़ की लास्टिक थोड़ी भी टाइट हो जाती है तो मैं उस चीज़ को हटा देती हूँ बिल्कुल, तो इसलिए मतलब मुझे ये चीज़ें ज़्यादा वो नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैं हल्के हल्के कपड़े और ढीले कपड़े अरू को पहनाना पसंद करती हूँ।
में रहती हूँ तो मैं जूड़ा बनाने प्रेफर करती हूँ या फिर सिंपल पोनीटेल बना लेती हूँ। तो आज भी मैं जूड़ा बनाऊँगी। एक्चुअली मुझे सर धोना था, बट मैं सोच रही हूँ संडे में ही धोऊँ, एक दिन की बात है, फिर बीच में मुझे वरना 2 दिन धोना पड़ जाएगा। या संडे में धोऊँगी या फिर मैं मंडे में धोऊँगी, क्योंकि मंडे को है मेरा बर्थडे, तो सोच रही हूँ मंडे में ही धो लूँ। तो ये चीज़ मैं रबड़ लगा रही हूँ, इसमें जो मोती है ना, इसकी वजह से जूड़ा बहुत सुंदर लगता है। तो अरू थोड़ी सी उठी उठी हो रही थी, मैंने देखा उसके पास एक छोटा सा मच्छर घूम रहा था, तो मैं भी मच्छर वाली लगा दूँगी। इस वक्त जो मच्छर इतने बारीक बारीक हो गए हैं, बच्चे को कहाँ काट लेते हैं कहाँ नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो मैं हो गई हूँ फुल्ली रेडी, थोड़ा सा परफ्यूम लगा के मैं फुल रेडी हो जाऊँगी और मैं जाऊँगी अपनी बेटी के पास। सो गाइस, अरू भी सो गई है और मैं भी तैयार हो गई। एक्चुअली नहा धो तो मैं सुबह ही ली थी, और मुझे ये फ़ायदा लगता है कि मैं अगर सुबह नहा लेती हूँ ना, तो मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता, फिर मैं सिर्फ अरू में लगती हूँ और मेरे कामों में लगती हूँ। लाइनर वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है मेरी में भी, अच्छा हो जाएगा। अभी आने वाला है एक्चुअली मेरा बर्थडे, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो मैं कुछ शॉपिंग भी करने वाली हूँ। घर में भी एक छोटा सा गेट टुगेदर है, उसके लिए भी मैं शॉपिंग करने वाली हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या मैं खरीदने वाली हूँ। पर मेरा कुछ मन है कि मैं उस फंक्शन के लिए कुछ इंडो वेस्टर्न खरीदूँ। वैसे शायद फंक्शन तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, बट कोशिश करूँगी, अगर हुआ तो मैं करूँगी। एक नई चीज़ जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो है कि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। मेरा बहुत मन है ड्राइविंग सीखने का, क्योंकि मुझे जुलाई अगस्त में कार लेनी ही है। और मतलब कुछ चीज़ें ना मुझे, मतलब कैब वाला ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट फिर भी अपना वाहन होता है तो बहुत सही है, क्योंकि सबको पता है और उनने बाइक नहीं सीखी है, और उनको पता नहीं क्यों बाइक नहीं सीखने का मन करता बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा मैं ही कार सीख लूँ, और मेरा शुरू से मन भी था एक टाइम से कि मैं कार सीखूँगी। तो उसी की तैयारी में मैं लग रही हूँ। मैं भी कल से मैं वो ज्वाइन करूँगी, वो भी मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं कहाँ सीख रही हूँ, कैसे सीख रही हूँ, कितने में सीख रही हूँ। अगर किसी को सीखनी है तो उसको हेल्प हो जाएगी। बाकी छुट्टियाँ मेरी पड़ गई हैं, तो मुझे लगभग 40-50 दिन मेरे पास हैं मेरे यूट्यूब पे पूरी तरह से फोकस करने के लिए। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बट मुझे और ज़्यादा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। यूट्यूब के पीछे मेरी बहुत मेहनत लगती है। मुझे पता है कि एक जॉब के साथ यूट्यूब करना, बच्चे को देखना, घर का सब मतलब सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। मैं आराम से करती हूँ उसको, बट यूट्यूब भी कभी कभी स्किप हो जाता है, क्योंकि मतलब इसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। क्योंकि एक जॉब होती है, आपको पता होता है कि आपको 5-6 घंटे कहीं इंगेज करने हैं, बट यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि आपको कितना टाइम इंगेज करना है, तो इसलिए वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट कोई नहीं, उसके लिए तो हम तैयार हैं, क्योंकि मुझे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड का, बेटी का, फैमिली का, काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम है मेरे पास। तो अब मैं अपनी वीडियो को एडिट करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि दिन में 2 व्लॉग मैं अपलोड करूँ, या फिर अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। सो आई विश आपको आज का एक छोटा सा व्लॉग, मेरा मॉर्निंग का छोटा सा व्लॉग जो स्टार्टिंग हुई है मेरी छुट्टियों की, वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।